Hello and welcome to Abhijaya classes. I am your JNK faculty. Today we are going to study about history of JNK. Today we are going to study about history of JNK. And in history of JNK हम आज एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एक टेक्स्ट को हम डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, नीलमत पुराण। नीलमत पुराण जो है आज हम इसको डिस्कस करेंगे। नीलमत पुराण जो है वो अर्लीस्ट टेक्स्ट है कश्मीर की हिस्ट्री का, जिसमें ये बताया गया है कि जो कश्मीर वैली है वो एक बहुत ही बड़ा लेक था। कश्मीर वैली वॉज अ बिग लेक। ये किस में बताया गया है? नीलमत पुराण में। कश्मीर वैली वॉज वंस अ बिग लेक। नीलमत पुराण में ये बताया गया है। तो जो एक बहुत ही फेमस हुए हैं हमारे हिस्टोरियन कश्मीर के, जिनका नाम है कल्हान पंडित, उन्होंने जो अपने सोर्सेज हैं, उन्होंने जो अपनी हिस्ट्री लिखी हुई है, वो कहाँ से उन्होंने सोर्स लिए? वो इसी अर्लीस्ट जो टेक्स्ट है नीलमत पुराण, वहाँ से उन्होंने अपनी हिस्ट्री को जो किया है, लिखा है, वहाँ से उन्होंने वो लिए हैं, टेक्स्ट लिए हैं कुछ नीलमत पुराण के। तो अकॉर्डिंग टू नीलमत पुराण जो है, कश्मीर वैली वॉज अ बिगेस्ट लेक कॉल्ड सतीसर, जिसका नाम क्या था? जिस लेक का नाम क्या था? सतीसर। सतीसर का मीनिंग क्या है? लेक ऑफ गॉडेस सती। लेक ऑफ गॉडेस सती। तो इस लेक में क्या थे? कुछ डेमन्स रहते थे। एक डेमन उसमें से था जिसका नाम था संघ्रासुर। संघ्रासुर जो था उसके एक बार क्या हुआ कि उसके सीड्स उसमें फेल हो गए। उसको एक वरदान था कि जो सीड्स उसके अगर गिरेंगे तो वहाँ से और डेमन्स जो हैं वो पैदा हो जाएंगे। तो एक बार क्या हुआ, उसके सीड्स वहाँ पे पॉन्ड में फेल हो गए, गिर गए, तो वहाँ से एक बहुत ही खतरनाक डेमन और पैदा हो गया उस लेक में। संघ्रासुर जो था, संघ्रासुर के सीड फेल हुए और एक और डेमन वहाँ पे पैदा हुआ जिसका नाम था जलोदोभावा। जलोदोभावा का मीनिंग होता है बॉर्न फ्रॉम वाटर। जलोदोभावा का मीनिंग होता है बॉर्न फ्रॉम वाटर। और ये जो था, ये बहुत ही, जलोदोभावा जो था ये नरभक्षी टाइप का एक डेमन था। तो इससे तंग आके वहाँ के जो अर्ली इनहेबिटेंट्स थे, नीलमत पुराण के अकॉर्डिंग जो वहाँ के अर्ली इनहेबिटेंट्स थे वो नागाज थे। नागाज को उन्होंने बहुत ही टेरिफाई करके रखा हुआ था। तो नागाज ने तंग आके क्या किया, अपने जो राजा थे नीलांगा, उनको अप्रोच किया। जब उन्होंने उनको अप्रोच किया तो जो नीलांगा थे, उनके जो फादर थे कश्यप ऋषि, आप सबने उनके बारे में सुना ही होगा, कश्यप ऋषि। जो कश्यप ऋषि थे, तो जो उनके राजा थे नीलांगा, नीलाज के जो नागाज के जो किंग थे नीलांगा, उनको अप्रोच किया और उन्होंने अपने फादर को अप्रोच किया। कश्यप ऋषि जो थे वो नीलांगा के फादर थे। जब उनको अप्रोच किया तो उन्होंने फिर उनकी हेल्प की, नागाज की और वहाँ के इनहेबिटेंट्स की हेल्प की, और उन्होंने एक माउंटेन को बीच से कट किया। जहाँ से वो कट किया माउंटेन, उस जगह का नाम था वारामुख। वारामुख था, वहाँ से कट किया। वारामुख वही जगह है जिसको आज हम बारामूला बोलते हैं। आज का जो बारामूला है वही उस टाइम का वारामुख था, जहाँ से कश्यप ऋषि ने उसको कट किया। जैसे उन्होंने उसको कट किया तो जो लेक था वो सारा क्या हो गया? ड्रेन हो गया, वहाँ से बह गया, और पीछे जो लैंड बच गई वो ड्राइड अप लैंड बच गई। तो इसीलिए हम कश्मीर को दो वर्ड से डिराइव्ड है, कश्मीर, का एंड शमीरा। का मीनिंग है वाटर एंड शमीरा का मीनिंग है ड्राइड अप लैंड। इसीलिए कश्मीर को ड्राइड अप लैंड भी बोला जाता है। ये उसी नीलमत पुराण टेक्स्ट के अकॉर्डिंग बोला जाता है। तो वहाँ से वो कर दिया। फिर कश्यप ऋषि जो थे, उन्होंने ऑल ओवर इंडिया से ब्राह्मण्स को और सेंट्स को लाया और वैली में सेटल डाउन किया। तो ये थी नीलमत पुराण की एक छोटी सी स्टोरी। ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए आप जुड़े रहिए अभिजया क्लासेस के साथ। थैंक यू।